Disclaimer. The stories read and presented on this video are sourced from random books. We do not claim any copyright of the story content. We are reciting those stories for education and learning purpose only. Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening, डिपेंडिंग अपॉन आप ये वीडियो किस समय पे देख रहे हैं. तो चलिए, आप इस चैनल पे आपका स्वागत है और आइए शुरू करते हैं हमारी अगली स्टोरी 4 ऑफ 108 stories in this series. Alright, so let's read the story and we'll translate it after that. Okay, so आज की स्टोरी है चिकन लिकिन. सो चिकन लिकिन इज़ ऑल्सो एन इडियम. ये एक इडियम भी होता है इंग्लिश में. इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो बहुत जल्दी अलार्म हो जाता है, बहुत जल्दी ज़्यादा सोचने लगता है और एकदम से कोई भी अगर वो कुछ भी सुन ले, कोई अफवाह भी सुन ले तो उसको सच मानने लगता है और घबरा जाता है. तो ऐसे पर्सन को हम इंग्लिश में इडियम चिकन लिकिन से भी संबोधित करते हैं. और ये स्टोरी भी एक चिकन के बारे में है और जो कि बहुत जल्दी डर जाता है या बहुत जल्दी अलार्म हो जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. स्टोरी 4, चिकन लिकिन. One day, Chicken Licken was taking a stroll in the forest when an acorn fell and hit his head. He was scared. The sky is falling. I must meet King Lion and tell him as soon as possible. All the animal must run to safety, he thought. On his way to meet the lion, he met Henny Penny and told him what was happening. Henny Penny was also scared and ran with him. On the way, they met Ducky Lucky and told him the story. Oh, that's bad. Yes, we must all run and tell the king, he said, and joined them. Soon they met Foxy Loxy, who heard their problem. Since he was the king's minister, he escorted them to the lion. The lion thought a while and asked to see the tree. When the animal reached there, another acorn fell on Chicken Licken's head and he jumped in fright. The lion laughed at this foolishness. Moral: half truth is often a whole lie. Alright, तो चलिए अब स्टोरी को फिर से पढ़ते हैं और इसको ट्रांसलेट करेंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं और टेंसेस हैं उनके बारे में सीखेंगे. One day, Chicken Licken was taking a stroll in the forest when an acorn fell and hit his head. तो one day, एक दिन, Chicken Licken was taking a stroll. So यहाँ पे एक चिकन है, जनरली मुर्गी का बच्चा, वो जंगल में घूम रहा था. He was taking a stroll in the forest. Taking a stroll means घूमना. तो वो जंगल में घूम रहा था एंड दिस इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस बिकॉज घूम रहा था. वर्क इज कंटिन्यूसली हैपनिंग एंड वॉज मीन्स इट्स अ पास्ट टेंस. तो घूम रहा था, वॉज टेकिंग अ स्ट्रॉल. सो इट्स पास्ट कंटिन्यूस. पास्ट कंटिन्यूस हैज वॉज वर्ब एज हेल्पिंग वर्ब एंड ing in the main verb. Okay, so he was taking a stroll in the forest when an acorn fell on his head. Acorn is like a tree का fruit जो कि उसके ट्री से उसके सिर पे आके गिरा. He was scared, तो जिससे वो डर गया. He was scared. The sky is falling, तो वो चिल्लाने लगता है. ओ, आसमान गिर रहा है. उसको लगा कि ऊपर से कोई चीज़ आके गिरी है, तो उसको लगा आसमान गिर रहा है. I must meet King Lion and tell him as soon as possible. तो मुझे क्या करना होगा? मुझे जल्दी से जल्दी. I must meet King Lion, तो मुझे जंगल के राजा शेर से जल्दी से मिलना होगा. And tell him as soon as possible, और जितना जल्दी हो सके. As soon as possible मीनिंग जितना जल्दी हो सके. इसको शॉर्ट फॉर्म में ASAP भी बोलते हैं. ASAP, ASAP. सो
मुझे लायन को जल्दी से इसके बारे में बताना होगा ASAP. All the animals must run to safety, he thought. तो उसको लगा कि जितने भी सारे जानवर हैं जंगल में उन सबको अपनी सेफ्टी के लिए कहीं जाके शेल्टर लेना होगा, कहीं जाके सेफ्टी एक सेफ जगह पे जाना होगा, क्योंकि आसमान गिर रहा था उसके हिसाब से. On the way to meet the lion, he met Henny Penny and told him what was happening. Okay. So वो शेर के पास जा रहा था on the way, on his way. तो रास्ते में उसको हैनी पेनी उसका एक और फ्रेंड मिलता है और वो ही एंड टोल्ड हिम व्हाट वाज हैपनिंग. तो उसने उसको भी सारी कहानी बताई कि क्या हो रहा था. हैनी पेनी वॉज ऑल्सो स्केर्ड एंड रैन विथ हिम. तो हैनी पेनी को भी ये सुन के उसने भी उसको सच मान लिया और उसके साथ भागने लगा. वो भी डर गया था. ऑन द वे दे मेट डकी लकी एंड टोल्ड हिम द स्टोरी. तो जब वो दोनों जा रहे थे ऑन द वे दे मेट डकी लकी. तो उन्होंने उनको डकी एक डक मिली और उन्होंने उसको भी वो सारी स्टोरी सुनाई. टोल्ड हिम द स्टोरी. Oh, that's bad. Yes, we must all run and tell the king, he said. So, Lucky Ducky ये सुन के बोलता है, oh, that's bad. Oh, ये तो बहुत बेकार हुआ, ये तो बहुत ख़राब हुआ. Yes, we must all run. तो उसने बोला कि हाँ सही है, हम सबको भागना चाहिए. We must all run. Must meaning चाहिए, हमको भागना चाहिए. एंड टेल द किंग, और राजा को बताना चाहिए. ही सेड एंड जॉइन देम. तो उसने ऐसा बोला और उन दोनों को उनके साथ जुड़ गया शेर के पास, लायन के पास जाने के लिए. सून दे मेट फॉक्सी लॉक्सी हु हर्ड देयर प्रॉब्लम. तो वो जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक फॉक्स मिला, फॉक्सी लॉक्सी, और हु हर्ड देयर प्रॉब्लम. तो उसने भी उन लोगों की कहानी सुनी. प्रॉब्लम मीन्स उन लोगों की परेशानी सुनी. हु हर्ड इट्स अ पास्ट इंडेफिनिट, सो इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट. सिंस ही वॉज द किंग्स मिनिस्टर ही एस्कॉर्टेड देम टू लायन. सिंस मीन क्योंकि ही वॉज द किंग्स मिनिस्टर, वो राजा का मंत्री था फॉक्सी लॉक्सी. सो ही एस्कॉर्टेड देम टू द लायन. एस्कॉर्ट मीनिंग किसी को अपने साथ लेके जाना, उनको एस्कॉर्ट करना. तो वो उन दोनों को अपने साथ ले गया और राजा लायन से मिलवाया. द लायन थॉट अ वाइल एंड आस्क्ड टू सी द ट्री. तो जो लायन था जंगल का राजा, उसने थोड़ी देर के लिए इनकी बात सुनी और थोड़ी देर के लिए उसने सोचा. उसके बाद ही थॉट अ वाइल, वो थोड़ा सोचा, एंड आस्क्ड टू सी द ट्री, और उसने बोला कि कौन सा पेड़ था, कहाँ पे तुमको आसमान गिरने का एहसास हुआ. तो वो ट्री मुझे देखना है. आस्क्ड टू सी द ट्री. व्हेन द एनिमल्स रीच देयर another acorn fell on Chicken Lickin's head. When the animals reached there, so जब सारे जानवर वहाँ पहुँचे. ओके, when का मीनिंग होता है कब, लेकिन जब सेंटेंस की स्टार्टिंग when से हो रही है एंड दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, सो देन when का मीनिंग होता है तब. ओके, जब वो एनिमल वहाँ पे पहुँचे तब another acorn fell on Chicken Lickin's head. तो एक और acorn चिकन के हेड पे गिरता है ट्री से. एंड ही जम्प्ड इन फ्राइट, और वो डर के मारे उछल जाता है. ही जम्प्ड इन फ्राइट. फ्राइट मीन्स डर के मारे उछलना. द लायन लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस. और ये देख के जो लायन किंग था उसको हंसी आ जाती है कि ये एकॉन से डर गया और इसको उसने इतना बड़ा इशू बना दिया कि आसमान गिर रहा है, स्काई इज फॉलिंग. ओके, सो दैट वाज द ट्रांसलेशन. सो वी हैव मोरल ऑफ द स्टोरी इज हाफ ट्रूथ इज ऑफन अ होल लाई. मतलब आधा सच हमेशा पूरा झूठ ही होता है.
तो कभी आधे अधूरे सच पे या आधी अधूरी जानकारी पे यकीन नहीं करना चाहिए और ना इतना पैनिक होना चाहिए जब तक कि आप पूरा सच जान न लो। ओके, तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ है जो आप समझना चाहते हो तो आप प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट and we'll get back. All right, so we'll meet again with the next story in next video. Until then, just watch previous videos if you have not watched yet, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए जिससे न्यू स्टोरीज जब भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।